हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम क्लास 7 की मैथ का अभ्यास 12D के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में ही देख के पता चल गया होगा कि अभ्यास 12 के डी में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं 12D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमको दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीन के साइड में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको जो दिया हुआ है, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्रमांक और त्रिभुज का आधार, त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये हमारा क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ से अब देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग देख सकते हैं कि हमको दिया हुआ है त्रिभुज का आधार हमको 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और त्रिभुज की ऊंचाई हमको 2.1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है हमको? 1/2 फॉर्मूला हमारा इंटू आधार जो हमको दिया वो क्या दे दिया है? 4.2। तो यहाँ से हम रखेंगे वैल्यू 4.2 इंटू ऊंचाई जो हमको दी हुई वो 2.1। सॉल्व करेंगे हम यहाँ से। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता नीचे, वहाँ सदा क्या होता है? हमेशा 1, यानी जिसका कोई नहीं उसका मालिक भगवान। तो 1/2, 4/4.2/2 एंड 2.1/1। अब हमें अंश का गुणा करना है और नीचे हर और हर, यानी हर हर महादेव। तो क्या करना है? अंश का गुणा करना है और नीचे हर का गुणा करना है। तो गुणा करेंगे 4.2 गुणे 2.1 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 1 जा 2, इसको कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से? 2.1 इंटू 2.1। अब इसका जब 2.1 इंटू 2.1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से? 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर हो जाएगा। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है वो क्या आएगा? 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप लोग को साइड में दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या दिया हमको? आधार दे दिया 6.4 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है हमको वो क्या दे दिया है? 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो हमको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया वो कितना दिया है? 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखिएगा कितना दिया हुआ है? 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 1/2 इंटू आधार हमको क्या है दिया हुआ? कितना? 6.4 इंटू ऊंचाई हमसे पूछी जा रही है। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग एकदम ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज़ हमारी गुणे में होगी बराबर की दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगी? भाग में हो जाएगी। तो यहाँ से याद रखिएगा आप, ऊंचाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ऊंचाई सॉल्व करेंगे तो 12.8 गुणे 2 क्यों हुआ? क्योंकि भाग में है, बराबर की दूसरी साइड जाके गुणे में हो गई। 6.4 हमारा गुणे में है तो बराबर की दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा। यहाँ पे 6.4
यहाँ से पॉइंट और पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट और पॉइंट क्यों कैंसिल हो जाएगा उसका रीजन आप लोग जान लीजिए। पहले यहाँ भी पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है और हर में भी हमारा पॉइंट के साथ कितना है, पॉइंट के राइट साइड यानी दाहिने साइड 1 डिजिट है। यानी यहाँ से यहाँ पॉइंट हमारा कट सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों जगह हमें सेम वैल्यू है, यहाँ भी पॉइंट 1 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट का 1 डिजिट है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 128 गुणे 2 बटा 64 यही आएगा। अब हमको पता है कि 64 एकम 64 और 64 दूनी 228 होता है। जब भी आप 64 में 2 का गुणा करेंगे आपको क्या मिलेगा, 128। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4। क्या आ गया हमारा 4। हम निकाल क्या रहे हैं, ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा क्या, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में क्या दिया आप लोग साइड में देख सकते हैं कि त्रिभुज का आधार हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई हमको 4 सेंटीमीटर दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/2 इंटू आधार और ऊंचाई। आधार और ऊंचाई में हमको क्या वैल्यू दी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमको वैल्यू ऊंचाई की दी हुई है। तो हम यहाँ पे आधार लिख देंगे, आधार गुणे ऊंचाई हमको क्या दी हुई है, तो ऊंचाई हमको जो भी दी हुई है क्या वैल्यू रखेंगे। तो ऊंचाई हमको क्या दी हुई है, 4। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 4। सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जब भी कोई चीज़ भाग में होती वो कहाँ जाती है, इक्वल के यानी बराबर के दूसरे साइड गुणे में। जो भी चीज़ गुणे में होगी वो बराबर के दूसरे साइड जाके भाग में हो जाएगी। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे आधार, सॉल्व करेंगे 12 गुणे 2 बटा 4। सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 12 बटे 2। तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12 यानी कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा कि हमारा जो आधार होगा वो क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया हुआ है आप लोग साइड में देख सकते हैं। त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई 2x सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो इस वैल्यू को हम रखेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार हमको क्या दिया, x इंटू ऊंचाई हमको क्या दी हुई है, 2x। सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो x इंटू 2x अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे यहाँ से हम, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, x इंटू x। सॉल्व करेंगे आगे इसी को, तो x और x का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का आधार बताइए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है कितना, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको क्या दिया है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, आधार। क्या पूछ रहा है, आधार हमसे पूछ रहा है।
यही हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 यही दिया है क्या, कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई उसकी 8 सेंटीमीटर है और आधार क्या होगा ये बताना है हमको। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ वैल्यू हम रखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या दिया 48 सेंटीमीटर, यानी यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 48 बराबर 1/2 गुणे ऊंचाई हमको क्या दिया हुआ है 8 और आधार हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई 8 हमको दिया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी लोगों को अभी तक या नहीं, कि जब भी कोई चीज़ भाग में होती है बराबर के दूसरी साइड जाके गुणे में हो जाएगी। जो भी चीज़ गुणे में होती है हमारी बराबर की दूसरी साइड जाके भाग में हो जाती है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, आधार बराबर क्या हो जाएगा ये हमारा 48 गुणे 2/8, यही आएगा हमारा 48 गुणे 2/8। सॉल्व करेंगे, 8 एकम 8, 8 छंग 48, यानी क्या आ जाएगा हमारा 6 गुणे 2, क्या आ जाएगा 6 गुणे 2। सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आधार हमारा जो होगा वो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर कितना 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है। हमने माना कि ये हमारा एक क्या है त्रिभुज है, इसका क्या है आधार जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी ये वैल्यू जो है हमारी वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब इससे क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट हमको, कि यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 2 गुनी है, यानी ये जो ऊंचाई है हमारी, आप यहाँ से इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं सेम, ये हमारे क्या होगा 90 अंश होगा, ये क्या होगा हमारा एंगल 90 अंश होगा। इसका मतलब ये ऊंचाई होगी, तो ये ऊंचाई इस आधार की कितनी है 2 गुनी है। 2 गुनी का मतलब 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या हो गया हमारा आधार 5 और ऊंचाई आधार की 2 गुनी यानी 10 सेंटीमीटर हो गई है। तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी अब हम इसका क्या बताना है क्षेत्रफल बताना है। तो हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है हमारा किसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमको क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से हमको वैल्यू क्या दी हुई है 1/2 गुणे आधार हमको कितना दिया है 5 गुणे ऊंचाई हमको कितनी है 10 सेंटीमीटर यानी 10। सॉल्व करेंगे तो 5 गुणे 10/2 यही आएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 गुणे 5 यही आएगा। अब ये दोनों वैल्यू हमारी किस में है सेंटीमीटर में, किस में है सेंटीमीटर में। आधार हमारा सेम हो और पावर उसकी कुछ भी हो और वो क्या हो मल्टीप्लाई में हो, तो उनकी पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। यदि आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके घात और घातांक के नियम को एकदम बेहतर तरीकों से समझ सकते हैं। वो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जा चुका है। आगे क्वेश्चन में 5 × 5 हमारा दोनों क्या है सेंटीमीटर में, किस में है ये सेंटीमीटर में। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 क्या आएगा हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
थर्ड का आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया हुआ है, निम्नांकित त्रिभुजाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाई हमको क्रमशः दिया हुआ है। कितना, आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर फर्स्ट का, सेकंड में हमको दिया है आधार 7.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब आइए इन दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हमको क्या दिया है, आधार दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी किस में, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सेम क्या, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे, तो आइए वैल्यू रखते हैं। त्रिभुज का आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 इंटू आधार हमको क्या दिया, 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुणे ऊंचाई कितना दिया हमको, 8, तो यहाँ से 8। सॉल्व करेंगे इसको, तो 15 गुणे 8/2 सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी क्या आ जाएगा, 15 गुणे 4, तो 15 चौको 60, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी क्या है, सेंटीमीटर में है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ हमने वैल्यू किस में निकाली है, 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे वैल्यू पूछे किस में जा रही है, मीटर स्क्वायर में। किस में, मीटर का स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, अब मीटर में चेंज करेंगे। तो अब इसके लिए आप लोग देख लीजिए इधर, 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ कि 1 मीटर में हमारा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। हमको दिया कितना है, 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए इसको चेंज करते हैं, 60 डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 100 गुणे। अब अगर हमको 60 सेंटीमीटर दिया होता तो हम क्या करते, 100 से भाग देते, लेकिन हमको यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका मतलब कि यहाँ सेंटीमीटर हमारे कितने हैं, 2 टर्म, यानी 2 बार आए हुए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100 से 2 बार गुणा करेंगे, यानी 100 गुणे 100। सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 6/100 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, यानी 6/1000 यही आएगा हमारा। ये क्या है, वैल्यू मीटर में है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है हमको, दशमलव में। तो उसके लिए आप लोग इधर देख लीजिए कि यदि अगर हमको वैल्यू 0.25 अगर दी हुई हो और हमसे बोला जाए कि इस दशमलव को भिन्न में चेंज करिए, तो हम लोग कैसे चेंज करते हैं इसको, इक्वल 25/1। क्या है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ क्या होता है, हमारा 1 होता है। ये सभी को क्लियर हो चुका है कि जहाँ पे नीचे कुछ नहीं, यानी अगर हर में कुछ भी नहीं दिया है वहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन याद करनी है या फिर समझना है कि दशमलव के दाहिने साइड जितने भी अंक होंगे, यानी कि दशमलव के दाहिने साइड जितने अंक होंगे उतने 0 हमारे नीचे आएंगे। तो यहाँ से हमारा दशमलव के दाहिने साइड कितने 0 हैं, 2 0 हैं। सॉरी, दशमलव के दाहिने साइड कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो कितने 0 आएंगे, 2 0। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया कि किसी भी दशमलव को भिन्न में किस तरह से चेंज किया जाता है। अब इसी लॉजिक को यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। आइए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 6/1000 यानी 6/1000 ये दिया हुआ है। इसको अगर हमको दशमलव में चेंज करना हो तो दशमलव चेंज करने का मतलब है कि दाहिने साइड हमारे 3 अंक होने चाहिए, तभी हम दशमलव लगा सकते हैं। हमको ये पता है क्या
कि हम इसके राइट साइड क्या है दशमलव यानी 0 नहीं लगा सकते। क्या है, इसके हम दाहिने साइड 0 नहीं लगा सकते हैं। कहाँ लगाएंगे, बाएं साइड। तो यहाँ से याद रखिएगा क्या हो जाएगा, हमारा एक डिजिट तो हमारा क्या है 6 है। अब ऐसे ही हमको कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 0 2 0 यानी कितने डिजिट हो गए हमारे, यहाँ 6 है, 6 ही लिखा हुआ है। इधर कितने भी 0 लग जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू 6 है तो 6 ही रहेगी। अगर दाहिने साइड आप 0 लगाएंगे तो 6 का 60 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यानी यहाँ हमको 3 वैल्यू लानी थी, 3 वैल्यू हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये वैल्यू हमारी जो आएगी वो किस में आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो वैल्यू आएगा हमारा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 0.006 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आई होप उम्मीद करते कि सबको एकदम बेहतरीन तरीके से पॉइंट टू पॉइंट एकदम समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड हमको क्या दिया, आधार 7.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वैल्यू हम यही रखेंगे कहाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब तक ये फॉर्मूला आप लोगों को रट जाना चाहिए। कितनी बार हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि त्रिभुज का आधार इक्वल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ तक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आधार और ऊंचाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे 1/2 गुणे आधार हमको क्या दिया 7.5 गुणे ऊंचाई हमको क्या दिया हुआ है 4। सॉल्व करेंगे 7.5 गुणे 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या आएगा 7.5 गुणे 2। ये सॉल्व करेंगे हम क्या 7.5 गुणे 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 7 दूनाई 14 और 1 15, यानी ये क्या आ गया हमारा 150। ये 150 तो आ गया, लेकिन यहाँ क्या है पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है 1, यानी 1 डिजिट बाद हमको क्या लगाना है पॉइंट, यानी यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कितना आ जाएगा ये, इसको लिखें तो हम 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू तो हमारी आ गई, किस में आ गई है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमको इसको चेंज करना है किस में मीटर स्क्वायर में। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया सेम वैसे अब यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे कि 15/100 गुणे 100 सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट के राइट साइड कितने होने चाहिए डिजिट 4 डिजिट है, कितने पास हमारे पास 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 5 और लेफ्ट हैंड साइड 2 डिजिट और बढ़ा के क्या लगा देंगे पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगी वैल्यू मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड का आंसर हो जाएगा 0.0015 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दिया हुआ है, निम्नांकित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस त्रिभुज से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू 1/2 हाफ, यानी आधार गुणे ऊंचाई। यही हमारा फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब यहाँ हम पता कैसे करेंगे कि हमारा आधार कौन है और ऊंचाई कौन है। तो इसके लिए आप लोग इधर देख लीजिए, ये डायग्राम सेम डायग्राम है,
सिर्फ क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, यानी कि ये पोर्शन नीचे है और ये पोर्शन ऊपर है। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एंगल 90 अंश का। कितना बन रहा है ये एंगल हमारा, 90 अंश का। इसको अगर नाम दे ए, ये बी और ये सी, यही नाम हो सकता है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, यानी जो भी आपको मानो वो नाम आप दे सकते हैं। यहाँ से अगर हम लिखें तो एंगल ए, यहाँ से अगर हम लिखें तो एंगल सी ए बी। ये याद रखिएगा हमेशा, जब भी इस तरह से लिखा हो वहाँ पे जो हमारी बीच वाली वैल्यू होगी, यानी बीच वाला नाम जो होगा वो एंगल को प्रेजेंट करेगा। यानी यहाँ पे एंगल कौन सा प्रेजेंट कर रहा है हमारा, ए। कौन सा प्रेजेंट कर रहा है, ए, ठीक है। जहाँ पे भी हमारा एंगल बनेगा, कहाँ होगा, जहाँ पे भी हमारा एंगल बनेगा वो हमारी ये भुजा क्या होगी, आधार। क्या होगी, आधार, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर या इसके लंबवत जो भी रेखा होगी वो हमारी क्या होगी, लंब। इसको क्या नाम देंगे हम, लंब। ये हमारी आधार होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। और 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा, यानी ये भुजा हमारी जो होती वो क्या होती है, कर्ण। अब यहाँ से शायद आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म हो रहा हो कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने होंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है हमारी, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू जो दोनों होगी वो इस के वैल्यू के बराबर होगी। यही हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। वो भी आगे आप चल के पढ़ेंगे। तो क्या होता है, सेम यहाँ समझने का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि आधार और हमको ऊंचाई सिर्फ देखना है कि हमारी आधार कौन सी होगी और ऊंचाई। तो 90 अंश का एंगल हमारा किस पे, इस पे और इस पे बन रहा है, इस पे और इस पे बन रहा है। इसका मतलब हमारा आधार यहाँ क्या हो जाएगा, 6, और ऊंचाई जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, 8। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमको मिल चुका है, कितना है, 6, तो 1/2 गुणे 6। ऊंचाई कितनी है, 8। सॉल्व करेंगे इसको तो 6 गुणे 8/2 सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी 6 चौको 24। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, यानी दोनों सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको क्या दिया है, ये हमको ट्रायंगल दे दिया गया है और उसमें हमसे कह रहा है कि इसमें हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आधार और ऊंचाई देख के। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार। तो आधार हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 12.5 है, ये 12.5 है। अब हमने क्या बताया कि जहाँ भी 90 अंश का हमारा एंगल बनता है वो क्या होता है, आधार। तो इसका मतलब 12.5 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, आधार, और जो 8 सेंटीमीटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, आधार हमारा क्या हो जाएगा 12.5 इंटू ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 8। सॉल्व करेंगे इसको, 12.5 गुणे 8/2 सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, क्या हो जाएगा 12.5 गुणे 4, यही आएगा। क्या आएगा 12.5 गुणे 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 5 यानी 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। ये कितना आ गया हमारा 500। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, दशमलव के दाहिने साइड 1 में एक
डिजिट है यानी 0.5 है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50। वैल्यू हमारी किस में है, सेंटीमीटर में है दोनों, तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड का आंसर आ जाएगा कितना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड हमको क्या दिया, ये डायग्राम दे दिया है। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, थर्ड है। डायग्राम दिया है हमको, ये दिया है ये डायग्राम। यहाँ पे हमें क्या दे दिए 15 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ये एंगल हमको 90 अंश का दे दिया। इसका मतलब कंफर्म कर दिया है उसने कि ये हमारा आधार है 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर जो है हमको क्या है ऊंचाई दी हुई है। तो इस वैल्यू का मान यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख देंगे, जहाँ से हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग 1/2 इंटू आधार हमको कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम रखेंगे 15 गुणे ऊंचाई हमको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम रखेंगे 10। सॉल्व करेंगे आगे तो 15 गुणे 10/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 15 गुणे 5 क्या आ जाएगा हमारा, 15 गुणे 5 होता है 15 पचे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो थर्ड नंबर आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है, एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा है जिस पर आगे स्कूल है लिखा है। यदि संकेत बोर्ड की भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हैं तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हमको एक क्या दे दिया है, बोर्ड दे दिया है। क्या क्या दिया है 60, 80 और 100। तो इसमें हमको पता नहीं है कि कौन सी भुजा कौन है। यहाँ हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि हमारा आधार प्लस लंब इक्वल क्या हो जाएगा, कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार प्लस लंब इक्वल कर्ण। अगर हम यहाँ से 60 को क्या मान ले, आधार, 80 को क्या मान ले, लंब, और 100 को मान ले कर्ण। अब ये मानेंगे कैसे, ये सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, या पाइथागोरस थ्योरम आप भी बोल सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हमारा यही होता है। सॉल्व करेंगे, आधार हमने क्या माना है 60 प्लस 80, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू क्या है 100, यानी 100 का भी होल स्क्वायर यानी 100। हमने इसको 100 माना, तो इसका मतलब इन दोनों का सॉल्व कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। यहाँ से भी हम इसको क्या कर देंगे 100 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आगे, 60 का वर्ग यानी 6 का वर्ग क्या होगा 36 और डबल 0, प्लस 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64 प्लस डबल 0। सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे 0 0, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10। यहाँ से क्या हुआ हमारा, यहाँ भी क्या होगा हमारा 100 का स्क्वायर। यानी 100 का स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पे 100 दो बार है, यानी कि 100 के साथ 4 0 इक्वल 100 के साथ 4 0। अब ये दोनों वैल्यू क्या है, आपस में बराबर हैं। ये भी वैल्यू बराबर है इसके और ये भी वैल्यू बराबर है इसके। इसका मतलब कि 60 आधार, 80 लंब और कर्ण हमारा 100, यानी एक वैल्यू हमें यहाँ से क्लियर हो गई है कि जो हमारी कर्ण होगी वो तो 100 होगी। लेकिन हमको अभी ये नहीं क्लियर है कि 60 हमारा आधार है या फिर 80 हमारा आधार है, या 80 हमारा आधार है और 60 हमारा लंब है। इसको डिफाइन करने का क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए। अब क्या दिया हुआ है, आधार
का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि अगर हम 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी हमारा क्या आ रहा है 10,000। अगर हम 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा 10,000। तो यानी इस वैल्यू को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, यानी इसको आधार इसको लंब या इसको आधार इसको लंब लिख सकते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डायग्राम हम एक ये बनाएंगे, ये मान लीजिए हमारा डायग्राम है, इसको हम नाम दे देंगे 80 सेंटीमीटर, इसको हम नाम दे देंगे 60 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। तो डायग्राम जब बन गया तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सॉल्व करेंगे 1/2 आधार कितना है 60 गुणे ऊंचाई कितनी है 80। आगे सॉल्व करेंगे 60 गुणे 80 बटा 2। सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 यानी 30, यानी क्या आ जाएगा 30 गुणे 80। सॉल्व करेंगे 8 तिरिक 24, 2 जीरो है साथ में 0। अब सब वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर में, तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो यहाँ पे हमारा अभ्यास 12D का चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं, त्रिभुज का आधार किस तरह से निकालते हैं और त्रिभुज की ऊंचाई किस तरह से निकालते हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो से कुछ भी नया सीखा है और वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब